एक कांस्टेबल ने टॉर्च रोशन की तो एक इंसानी जिस्म उनकी तरफ आ रहा था जो बिल्कुल स्याह था। उसके सर पर सफ़ेद सींग और उसके मुंह के दोनों कोनों में 2 लंबे लंबे सफ़ेद दांत थे जो बंद होंठों से भी बाहर आए हुए थे। सबसे पहले हिंदू कांस्टेबल चीखा और उठ दौड़ा। मुसलमान कांस्टेबल ने ज़रा हौसला कायम रखा। उसने टॉर्च जलाई तो वहाँ एक के बजाय ऐसी 2 चीज़ें खड़ी थीं। मुसलमान ने कुछ पढ़ा और वहाँ से चलने लगा। ये चीज़ें खामोश थीं। कांस्टेबल के कान पर पीछे से किसी ने बड़ी जोर से थप्पड़ मारा और उसने मगर घूम कर ना देखा। वो भूत प्रेत भागो भूत प्रेत का विर्द करता हुआ दौड़ पड़ा। दूसरे 2 कांस्टेबल उनसे दूर थे। उन पर उन 2 कांस्टेबलों का शोर-गुल का इतना बुरा असर हुआ कि वो भी चीखते चिल्लाते भाग उठे। वो बता ना सके कि उन्हें क्या नजर आया है। वो कहते थे कि कुछ ना कुछ जरूर था। ये चारों नदी की तरफ गए। अभी दूर ही थे कि एक शोला उठा। वो एक दूसरे के साथ चिपक गए। चारों खौफ से कांप रहे थे। शोला दरख्तों की बुलंदी से ऊपर जा रहा था और फिर शोला चल पड़ा। उनमें से किसी ने कहा कि कश्ती जल रही है। चारों नदी की तरफ दौड़े। अब उन्हें अच्छी तरह नजर आया कि कश्ती जलती हुई तैरती जा रही थी। कश्ती का एक बादबान था जो लिपटा हुआ था। आग तो सारी कश्ती को लगी हुई थी लेकिन बादबान का शोला ज्यादा ऊंचा था। जलती हुई कश्ती दूर निकल गई थी। मैंने जलते हुए बादबान का मस्तूल गिरते देखा और फिर कश्ती मुड़ गई क्योंकि वहां से नदी मुड़ती थी। तारीक और नमनाक फिजा में शोले की रोशनी आगे ही आगे जाती नजर आती रही। ऐसे लगता था जैसे उफ्क पर आसमान रोशन हो रहा हो। कांस्टेबल्स बहुत बुरी हालत में थे। वो बारी बारी कह चुके थे, साहब यहाँ से निकलो। इंस्पेक्टर साहब, मैंने कहा, अब आपको कोई शक नहीं होना चाहिए। बको मत, इंस्पेक्टर मंसूर ने फट कर कहा। इतनी बड़ी जिसामत का जवान आदमी बच्चों की तरह डर रहा है। मेरे हाथ से वो रिवॉल्वर ले गए हैं, फिर भी मैं भागने की जरूरत नहीं समझ रहा। मैं देख रहा हूं कि कश्ती जलती हुई जा रही है लेकिन मैं डर नहीं रहा। क्या कोई चीज हमारे खुदा से ज्यादा ताकतवर है? मैंने खुदा से मदद मांगने के लिए कुरान हकीम की एक आयत का विर्द किया है। क्या तुमने खुदा को याद नहीं किया था? अगर हमारा खुदा सच्चा है तो कोई भूत प्रेत और कोई जिन हमें जान से नहीं मार सकेगा। इंस्पेक्टर साहब, एक हिंदू कांस्टेबल ने कांपते हुए कहा, आप हम गरीबों को भी मरवाएंगे। तुम हिंदू हो ना बदबख्त? इंस्पेक्टर मंसूर ने कहा, तुम्हें जिससे डर आता है उसी को देवता मान लेते हो और उसी को पूजना शुरू कर देते हो। हमारे साथ रहो, हमारा खुदा तुम्हारी भी हिफाजत करेगा। उसने मेरे हाथ से रिवॉल्वर ले लिया और हिंदुओं की तरफ नाली करके गुस्से से बोला, यहीं खड़े रहो। मुझे हुक्म मिला है कि जो कांस्टेबल भागने की कोशिश करे उसे गोली मार दो। हौसला कितनी बड़ी ताकत होती है। खुदा की ज़ात पर एतमाद हो तो इस कुव्वत में इजाफा हो जाता है। भागते हुए मरने और साबित कदमी में मरने में बड़ा ही फर्क है। डर डर कर भी आदमी जिंदा रहते हैं और दूसरों को डरा कर अपना मती बनाए रखने वाले भी जिंदा रहते हैं, लेकिन उनकी जिंदगियों में बहुत बड़ा फर्क होता है। डरने वाले हंसने और मुस्कुराने से भी डरते हैं और डराने वाले खुशियों और मुसर्रतों से भरपूर जिंदगी गुजारते हैं, कामयाब होते हैं। हर रास्ता उनके लिए सीधा और आसान होता है। इंस्पेक्टर मंसूर डर को अपनी मर्दानगी में जज्ब कर लेने वाला आदमी था। मैं उसे कहना चाहता था कि आओ वापस चलें। मुझे उम्मीद थी कि वो अब बन मंदिर का नाम नहीं लेगा और रिपोर्ट लिखेगा कि बन मंदिर में बदरूहें और शिरशरार रहते हैं, इसलिए इस जगह को पुलिस के कागजों से मिटा दो। मगर वो पक्का ढीठ निकला। मेरे साथ आओ मोहम्मद खान। वो मुझे अपने साथ ले चला। वो नदी के किनारे जा रुका और टॉर्च रोशन करके किनारे पर कुछ देखने लगा। उसने कहा, कश्ती यहाँ बंधी हुई थी। उसने खड़े खड़े वहां टॉर्च की रोशनी डाली। कहने लगा, यहाँ इतनी घास है कि किसी के पाँव के निशानात नहीं मिलेंगे। अगर मिले भी तो इनमें हम 6 आदमियों के भी निशान होंगे। आप किसके कदमों के निशान देखना चाहते हैं? मैंने पूछा। जिन्होंने कश्ती को आग लगाई और रस्सा खोलकर कश्ती को नदी में बहा दिया। बदरूहों और भूत प्रेत के कदमों के निशान नहीं हुआ करते। मैंने कहा, आगे आओ। उसने फिर कहा। वो उस दरख्त के पास जा रुका जिसके साथ हमारे कांस्टेबलों ने कश्ती का रस्सा बांधा था। उसने घुटने और हाथ जमीन पर रखकर नाक जमीन के साथ लगा दी। वो बूगीर कुत्ते की तरह जमीन को सूंघता हाथों और घुटनों के बल इधर उधर चलने लगा। उसने दरख्त को उस जगह से सूंघा जहां रस्सा बंधा हुआ था। फौरन वो उठ खड़ा हुआ। इधर आओ। उसने मुझे वहां बुलाकर कहा, इस दरख्त को वहां से सूंघो जहां रस्सा बंधा हुआ था, फिर नदी के किनारे पर नाक रखो। मुझे उसकी तरह हाथों और घुटनों के बल नहीं होना पड़ा। मैं इस पोजीशन में होने के लिए झुका और वहीं से मैं सीधा हो गया। मिट्टी के तेल की बू है। मैंने कहा, क्या तुम्हारी बदरूहें और जिन्नात मिट्टी के तेल से चीजें जलाया करते हैं? इंस्पेक्टर मंसूर ने कहा, हमारी कश्ती को किसी बदरू ने या किसी जिन भूत ने आग नहीं लगाई। उस पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगाई गई है। मोहम्मद खान, तुम ASI हो, पुलिस ऑफिसर हो। यहाँ जो कुछ भी है उसे पुलिस ऑफिसर की नज़र से देखो। इंस्पेक्टर साहब, मैंने कहा, अगर आप मुझे हुक्म देंगे कि हमने वो जो सांपों वाली औरत देखी थी
और वो इंसान नुमा मखलूक जो आपके हाथों से रिवॉल्वर छीन कर ले गई, मैं उन पर जाकर हमला करूं तो मैं अपनी जान को यकीनी मौत के खतरे में डालकर आपका हुक्म मानूंगा। आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। अगर आप मुझे ये कहें कि यह मखलूक शेर शरार नहीं तो मैं नहीं मानूंगा। फिर मिट्टी के तेल की बू कहाँ से आ गई? आपके पास ऐसा कोई सबूत नहीं कि जिस तेल की यह बू है उसी से हमारी कश्ती जलाई गई है। मैंने कहा, यह इत्तफाक भी हो सकता है कि यहाँ कल परसों कोई कश्ती रुकी हो और उसमें से तेल उतारा और यहाँ रखा गया हो। क्या तुम ये चाहते हो कि हम यहाँ से भाग चलें? आप मेरे ऑफिसर हैं। मैंने कहा, मैं आपके हुक्म का पाबंद हूँ। मेरा मशवरा यह है कि हम वापस चले चलें और आप अपने एसपी को यही रिपोर्ट दें जो हमने देखा है। मैं सिर्फ अपने एसपी का पाबंद नहीं, इंस्पेक्टर मंसूर ने कहा। मैं तुम्हें बता चुका हूं कि मैं अपने ईमान का, अपने मजहब का पाबंद हूं। तुम ठीक कहते हो, हमें अभी वापस चलना चाहिए। मुझे बहुत कुछ सोचना है। आपकी चौकी तक हम कश्ती के बगैर कैसे पहुंचेंगे? तुम्हारे थाने में चले चलते हैं, उसने कहा। वहां तक रास्ता साफ है। हम चल पड़े। आगे वो पुल था जिससे मैं पहले कई बार गुजरकर बन मंदिर में जा चुका था। कश्ती बहुत दूर निकल गई थी, शायद जलकर टूट चुकी थी। तुमने मंदिर के अंदर क्या देखा था? उसने पूछा और कहने लगा, देखो मोहम्मद खान, मैं तुमसे उम्मीद रखूंगा कि तुम सच बोलोगे। मुझे शक हो रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। वो मेरा अफसर था और उम्र में भी मुझसे बड़ा था। वो आलिम फाजिल भी मालूम होता था, इसलिए मैं उसका एहतराम करता था। वो ठीक कह रहा था कि मैं उससे कुछ छुपा रहा था। मैं अपना राज किसी कीमत पर उसे नहीं दे सकता था। मेरे लिए झूठ बोलना लाजमी था। उसे मैं अपना फर्ज समझता था कि उसे डराऊं और गुमराह करूं ताकि वो मंदिर का ख्याल जहन से उतार दे। वो अपनी मुहिम और मकसद के साथ मुखलिस और दयानतदार था। मैं उसे धोखा दे रहा था। मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपा रहा, मैंने कहा। आपने मेरी उस दलेरी की कदर नहीं की कि मैं खतरों को भूलकर उस मंदिर के अंदर चला गया था जिसके मुतल्लिक मुझे मालूम नहीं था कि अंदर क्या है। मैं अंदर कदम रखते ही मारा जा सकता था और आप मेरी वफादारी पर शक कर रहे हैं। मैं शक नहीं कर रहा, उसने कहा। मैं कह रहा हूं कि तुमने अंदर जो कुछ देखा है, जो तुम डर के बारे बता नहीं रहे। मैंने फिर भी इनकार किया। वो पुराना इंस्पेक्टर था, मैं उसके मुकाबले में बच्चा था। उसने कुछ बातें शुरू कर दी जो जिन्नों भूतों के मुतल्लिक थीं। मैं उसकी बातें भी सुन रहा था और ये भी सोच रहा था कि उसे किस तरह डराऊं। हेड कांस्टेबल अहमद अली ने मुझे जो तरकीब बताई थी उस पर मैंने कामयाबी से अमल किया था, लेकिन एक बात रह गई थी। मंदिर में जो बूढ़ी आवाज़ें सुनाई दी थी उनसे मालूम हुआ था कि उस मखलूक को मालूम था कि जो इंस्पेक्टर आया है उसका नाम मंसूर है और साथ में 4 कांस्टेबल हैं और हम कश्ती पर आए हैं। मैंने ये बातें इंस्पेक्टर मंसूर को नहीं बताई थी। सोच सोच कर मैंने यही फैसला किया कि ये भी उसे बता दूं। इंस्पेक्टर साहब, मैंने उसे कहा, आप वाकई तजर्बाकार और सियाने पुलिस इंस्पेक्टर हैं। आपने ठीक कहा है कि मैं आपसे कुछ छुपा रहा हूँ। मैंने मंदिर की एक बात इसलिए आपसे छुपा ली थी कि आप उसे सच नहीं मानेंगे। ना बताने की दूसरी वजह यह है कि एक आवाज़ ने मंदिर के अंदर मुझे डराया था कि मैंने अंदर की कोई बात बाहर किसी से की तो सज़ा बड़ी भयानक होगी। उसने मुझे कहा था कि जिंदा रहना चाहते हो तो सबको यहाँ से ले जाओ और आइंदा इधर ना आना। मुझे सारी बात सुनाओ मोहम्मद खान, इंस्पेक्टर मंसूर ने कहा। मैं अंदर की ही बात सुनना चाहता था और तुमने वही छुपा ली। किसी ज़ईफ बूढ़े की आवाज़ थी, मैंने कहा। वो नज़र नहीं आता था। उसने बार बार आपका नाम लिया। उसे यह भी मालूम था कि हमारे साथ 4 कांस्टेबल हैं और ये भी कि हम कश्ती पर आए हैं। उस आवाज़ ने मेरा नाम भी लिया था। मैंने इंस्पेक्टर मंसूर को एक एक बात सुना दी जो उस बूढ़े ने मुझे कही थी। वो बदरू हैं नहीं तो और क्या हैं, मैंने कहा। उन्हें हमारे नाम कैसे मालूम हो गए और हमने जो बाहर देखा है वो क्या था? मैं मालूम करने की कोशिश करूंगा, इंस्पेक्टर मंसूर ने कहा। मैं राज लेना जानता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, मैंने झुंझुला कर कहा, आप फिर कभी इधर नहीं आएंगे। आप समझ नहीं रहे कि आपका अंजाम क्या होगा। हम इसी मसले पर बहस करते आए कि ये सब क्या है। उसने मुझसे कई बातें पूछी। उसका अंदाज बड़ा प्यारा और दोस्ताना था। मैं उसे बताता रहा और फासला कटता गया। हमने रात अपने थाने में गुजारी। मैं सुलह दफ्तर में गया तो सब इंस्पेक्टर शमसुल हक और इंस्पेक्टर मंसूर सर जोड़े बैठे थे। मुझे देखकर चुप हो गए। सब इंस्पेक्टर शमसुल हक ने मेरे साथ रस्मी सी 1-2 बातें की और कहा कि तुम जाओ और घूम फिर आओ। हाँ मोहम्मद खान, इंस्पेक्टर मंसूर ने कहा, अपने दोस्तों से मिल मिला लो, फिर अपनी चौकी को रवाना हो जाएंगे। मैं दफ्तर से निकल आया। वो कोई ऐसी बात कर रहे थे जो वो मुझसे छुपाना चाहते थे। मैं भी कुछ मोहलत चाहता था। मुझे हेड कांस्टेबल अहमद अली से मिलना था। मैं बाहर निकला तो वो मिल गया। मैंने उसे रात का सारा वाकया सुनाया। उसने खुशी का इजहार किया कि मैं खैरियत से वापस आ गया हूँ। मैंने उसे बताया कि इंस्पेक्टर मंसूर अब भी नहीं मानता कि बन मंदिर में बदरूहें वगैरह रहती हैं। उस शख्स का दिमाग चल गया है, अहमद अली ने कहा। नजर आता है कि यह वहीं कहीं मरेगा। इसे इनाम और तरक्की का लालच मरवाएगा। मैं और अहमद अली कुछ देर बातें करते रहे। मैंने पहली बार महसूस किया कि अहमद अली बन मंदिर और उसमें रहने वाली मखलूक में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी ले रहा था।
और मुझे उकसा रहा था कि मैं इंस्पेक्टर मंसूर को गुमराह करता रहूं। उसने इंस्पेक्टर मंसूर के खिलाफ ऐसी बातें की जैसे उनकी आपस में ज़ाती दुश्मनी हो। इतने में इंस्पेक्टर मंसूर ने मुझे बुला लिया। उसने कहा कि मैं कांस्टेबलों को बुला लूं और चलें। हम रात को उस चौकी में पहुंचे जिसे इंस्पेक्टर मंसूर ने अपना हेडक्वार्टर बना रखा था। दूसरे दिन वो डिस्ट्रिक्ट पुलिस हेडक्वार्टर अपने एसपी सैंडर्स को रिपोर्ट देने चला गया। उसे चाहिए था कि मुझे भी अपने साथ ले जाता। मैं कांस्टेबल नहीं एएसआई था और बन मंदिर की जासूसी मुहिम में उसका असिस्टेंट था। उसने मुझे ज़रा सी भी अहमियत नहीं दी। वो शायद एसपी को ये बताना चाहता था कि वो बहुत बड़े खतरे में अकेला चला गया था। वो तीसरे दिन वापस आया। आते ही उसने मुझे कहा कि मैं अपने थाने में चला जाऊं और जब मेरी ज़रूरत होगी मुझे बुला लिया जाएगा। मैं उसी वक्त रवाना हो गया और अपने थाने में चला गया। 2-3 दिनों के बाद इंस्पेक्टर मंसूर हमारे थाने में आया। उसके साथ एक मुसलमान सब इंस्पेक्टर शेर अली था। वो पंजाब का रहने वाला था। उन्होंने मुझे अलग बिठा लिया। मोहम्मद खान, इंस्पेक्टर मंसूर ने मुझे कहा, बन मंदिर से उस रात वापस आते मेरी और तुम्हारी बहुत सी बातें हुई थी। तुमने कुछ ऐसी बातें की थी जिनसे मुझे शक होता था कि तुम उस मंदिर में पहले भी जा चुके हो और तुम जानते हो कि वहाँ क्या है। हम तहकीकात के लिए आए हैं। तहकीकात का हुक्म डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ने दिया है। अब मैं तुम्हारे साथ बहस नहीं करूंगा। अब तुम जो कहोगे सोच समझ कर कहना। अगर तुम्हारा राब्ता उन लोगों के साथ है जो बन मंदिर में रहते हैं या उस मंदिर को इस्तेमाल करते हैं तो हमें बता दो या उन्हें पकड़वा दो। तुम्हें इनाम भी मिलेगा और ये तहकीकात भी रोक दी जाएगी। मैंने कस्में खाई कि मैं बन मंदिर में कभी नहीं गया। ना मुझ में इतनी जुर्रत है कि भूत प्रेत और जिन्नों चुड़ैलों के साथ राब्ता रखूं। मोहम्मद खान, सब इंस्पेक्टर शेर अली ने कहा, किसी मुलजिम को तुम गिरफ्तार करोगे और वो कस्में खाएगा कि उसने ये जुर्म नहीं किया तो तुम उसे छोड़ दोगे? क्या मैं मुलजिम हूं? मैंने कहा, मुझे मेरा जुर्म तो बता दें। वो मैं बता चुका हूं। इंस्पेक्टर मंसूर ने कहा, कश्ती पर तेल डालकर आग लगाई गई थी। ये काम शिर शरार का नहीं हो सकता। कांस्टेबल डर कर चीखने चिल्लाने लगे थे। मैं खुद डर गया था। मैंने बहुत देर बाद अपने आप पर काबू पाया और अपने आप को हौसला दिया था, मगर तुम बिल्कुल पुरसकून रहे। तुम जरा सा भी नहीं डरे। तुम ताकतवर हो सकते हो, इतना दलेर और बेखौफ नहीं हो सकते कि जिस जगह के मुतल्लिक खुद कहो कि वहाँ बदरू हैं और भूत प्रेत हैं, वहाँ इस तरह अंदर चले जाओ जैसे ये तुम्हारा अपना घर हो। तुम अंदर के रास्तों से भी वाकिफ हो और तुमने अंदर की बातें जो बहुत देर बाद बताई। पहले तुमने कहा था कि तुमने मंदिर के अंदर अंधेरे के सिवा कुछ नहीं देखा। 3 घंटे बाद तुमने मुझे एक बूढ़ी आवाज़ का किस्सा सुना दिया। मैंने आपको इसकी वजह बता दी थी। मैंने कहा, और वो आदमी जिसे मैंने एक रात उस मंदिर की तरफ से आते देखा था? इंस्पेक्टर मंसूर ने कहा, और उसे मैंने रोका था और उसने मुझे घूंसा मारकर मेरा रिवॉल्वर उड़ा लिया और गायब हो गया था। वो तुम थे। मैंने तड़प कर कहा, यह झूठा इल्ज़ाम है। मेरा उस इलाके में क्या काम था? मैं तुम्हारी तरह ना तजर्बाकार नहीं हूँ मोहम्मद खान। इंस्पेक्टर मंसूर ने कहा, मैं एक ज़माने से स्पेशल ब्रांच में हूँ। मेरा वास्ता बंगाली हिंदुओं से रहा है। सारी दुनिया में अगर कोई सबसे ज़्यादा चालाक और अय्यार इंसान है तो वो बंगाली हिंदू है। मैंने हिंदू नौसरबाजों को उंगलियों पर नचाया है। तुम तो पंजाब के देहाती हो। वो आदमी जिसने मुझे घूंसा मारकर बेहोश किया था, वो हर वक्त मेरी आंखों के सामने रहता है। अंधेरे में उसका चेहरा पहचाना नहीं जा सका, लेकिन कद-बुत और जिसामत मेरे जहन में नक्श है। अब तुम मेरे सामने बन मंदिर तक उसी किस्म की तारीख रात में गए तो मैंने तुम्हें बड़े गौर से देखा। तुम महसूस ना कर सके कि मैं तुम्हें एक सुराग रसां की नज़रों से देखता रहा। मैंने तुम्हारी चाल देखी, अंदाज देखा। मैंने तुम्हें हर जाविये से देखा और मेरे दिमाग ने कहा कि ये था वही शख्स। उस रात तुम मंदिर में गए थे। मैं ना तजर्बाकार ही था, पसमानदा और देहाती भी था, लेकिन मैं पुलिस का आदमी था। कानून वगैरह को समझने लगा था। मैंने इंस्पेक्टर मंसूर से कहा कि मैं नहीं समझ सकता कि मुझ पर यह इल्ज़ाम क्यों आयद किए जा रहे हैं। अगर मैं मुल्जिम हूं तो मेरे खिलाफ शहादत लाई जाए। हम चाहते हैं कि तुम्हारी बचत हो जाए। सब इंस्पेक्टर शेर अली ने कहा, तुम सही बात बता दो। हम मंदिर पर छापा मारेंगे और बताएंगे कि यह तुम्हारा कारनामा है। तुम जासूस बनकर गए थे और मुजरिमों की निशानदही तुमने की है। वहाँ कोई मुजरिम नहीं। मैंने कहा, आप खुद सोचें, उस खौफनाक इलाके में एक औरत का क्या काम? क्या आप उसे जिंदा औरत समझते हैं जिसके जिस्म के साथ सांप लिपटे हुए थे? मोहम्मद खान, इंस्पेक्टर मंसूर ने कहा, तुम हमारे मुसलमान भाई हो। हम तुम्हें मौका देते हैं। सोच लो, एक तरफ इनाम और तरक्की है और दूसरी तरफ मुलाजमत से बरतरफी है। हो सकता है तुम्हें सजाए कैद भी मिल जाए। क्या मुझे मुअत्तल किया जा रहा है? नहीं, सब इंस्पेक्टर शेर अली ने कहा, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तुम्हें बदनाम नहीं होने देंगे। हम वापस जा रहे हैं। 3-4 दिनों के बाद तुम्हें हेडक्वार्टर में बुलाएंगे या फिर यहाँ आ जाएंगे। अगर उस वक्त भी तुमने टाल मटोल की तो तुम्हें लाइन हाजिर कर दिया जाएगा और बाकायदा इंक्वायरी शुरू हो जाएगी। वो मुझे छोड़कर सब इंस्पेक्टर शमसुल हक के पास जा बैठे और मैं हेड कांस्टेबल अहमद अली के पास चला गया।
उसे कहा कि वो रात को मेरे कमरे में आ जाए। इंस्पेक्टर मंसूर और सब इंस्पेक्टर शेर अली बहुत देर सब इंस्पेक्टर शमसुल हक के पास बैठे रहे, फिर वो चले गए। तुम्हारे खिलाफ तूफान उठ रहा है। रात को हेड कांस्टेबल अहमद अली मेरे कमरे में बैठा मुझे कह रहा था। मैंने सब इंस्पेक्टर शमसुल हक से पूछा है कि ये क्या हो रहा है। उसे इंस्पेक्टर मंसूर सारी बात बता गया है। तुमने अपनी सादगी में इंस्पेक्टर मंसूर के साथ ऐसी बातें की जिनसे उसे शक हो गया है कि तुम्हारा बन मंदिर के साथ कोई ताल्लुक है। उसे ये शक भी हो गया है कि वो तुम ही थे जिसे उसने एक रात मंदिर की तरफ से आते देखा था। इंस्पेक्टर मंसूर मजहब और अपनी ड्यूटी के मामले में खबती और जनूनी है। बड़ा पक्का मुसलमान है। तुम्हारी जगह अगर मैं होता तो उसे चक्कर चढ़ा देता, लेकिन तुम बहुत सीधे हो। वो बड़ा पुराना इंस्पेक्टर है, बाल की खाल उतारता है। मुझे बताओ मैं क्या करूं? मैंने पूछा। और ये लोग क्या करेंगे? तुम्हारे खिलाफ महकमाना कार्रवाई हो रही है, हेड कांस्टेबल अहमद अली ने कहा। वो तुम्हें सोचने और इकबाल जुर्म करने का मौका दे गए हैं। तुम्हारे सामने अब एक ही रास्ता है कि भाग जाओ और सीधे मंदिर में जाओ। तुम्हें एक ना एक दिन वहीं जाना था। मैं बहुत दिनों से देख रहा हूं कि तुम्हारी रूह पहले ही वहां पहुंची हुई है। तुम्हारा जिस्म रह गया है। उसे सजा से बचाओ और उसे वहीं ले जाओ जहां उसकी रूह चली गई है। ये लोग मेरे ताकुब में सीधे मंदिर पहुंचेंगे, मैंने कहा। अगर वहां की रूहों ने मेरी मदद ना की तो मैं क्या करूंगा? अगर तुम मेरे मशवरे पर अमल करना चाहो तो ऐसा रास्ता दिखाऊंगा कि तुम्हारी तलाश में उधर कोई नहीं जाएगा जिधर तुम जाओगे। उसने कहा, मैं तुम्हारे हाथ से एक रुका सब इंस्पेक्टर शमसुल हक के नाम पर लिखवाऊंगा। बाकी ड्रामा तुम्हारे पीछे मैं खेलूंगा। उसने मुझे तफसील से बताया कि मुझे क्या करना है और वो क्या करेगा। उसने मेरे हाथ से सब इंस्पेक्टर शमसुल हक के नाम ये तहरीर लिखवाई कि मैंने पूरी दयानतदारी से इंस्पेक्टर मंसूर का साथ दिया। मैंने अपनी जान को खतरे में डाला और मंदिर के अंदर चला गया। हालांकि इंस्पेक्टर मंसूर ने मुझे रोका था क्योंकि उसे एहसास था कि मैं अपनी बेखौफी का मुजाहरा करते हुए यकीनी मौत के खतरे में जा रहा हूं। मैंने किसी भी जगह कोताही नहीं की। इसके बावजूद इंस्पेक्टर मंसूर ने मुझ पर इल्ज़ाम आयद किए हैं जिनसे उसकी बेईमानी जाहिर होती है। वो नहीं चाहता कि एक नया और ना तजर्बाकार ASI कोई गैर मामूली कारनामा करके इनाम और तरक्की हासिल करे। वो खुद इतना बुज़दिल और नाअहल है कि एक रात गश्त पर किसी ने उसे रिवॉल्वर और गोलियां छीन ली और अब वो मेरे साथ गया तो भी वो अपना रिवॉल्वर और कहीं फेंक आया। अगर उसमें ज़रा सी भी दलेरी होती तो अपना हथियार हाथ से ना जाने देता। उसने अपनी बुज़दिली पर पर्दा डालने के लिए मुझे मुल्जिम बना दिया। मैं इन इल्ज़ामात की सफाई में कुछ भी नहीं कहूँगा क्योंकि मैंने देख लिया है कि अंग्रेज़ बादशाह की हुकूमत में इंस्पेक्टर मंसूर जैसे बुज़दिल और नालायक इंस्पेक्टर मनमानी कर रहे हैं। मैं ऐसी सर्विस में अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता। मेरी इस तहरीर को इस्तीफ़ा समझें या जो जी में आए समझें। अगर पुलिस ऑफिसर इस्तीफ़ा नहीं दे सकता या इस्तीफ़े की मंजूरी तक उसे सर्विस में रहना होता है तो मुझे भगोड़ा करार दे दें। मैं अपने वतन जा रहा हूँ। मैं आपके साथ ये नेकी करता हूँ कि खबरदार रहें। बन मंदिर को भूल जाएं। मैं अंदर जाकर देख आया हूँ, बाहर भी देखा है। इंस्पेक्टर मंसूर ने भी देखा है। वो जगह आसेबी है। किसी इंसान की जुर्रत नहीं हो सकती कि मंदिर को अड्डा बनाए। वहाँ मौत के सिवा कुछ नहीं। हेड कांस्टेबल अहमद अली अब्दुल्ला बोलता गया और मैं लिखता गया। मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने ये अल्फाज जो आपको आज सुनाए हैं, ये अल्फाज आपको अच्छे लगेंगे, लेकिन वो तहरीर जो अहमद अली ने मुझसे लिखवाई थी वो ज़बान कुछ पुलिस की थी, कुछ अहमद अली की आसामी उर्दू और कुछ मेरी अपनी थी। इसका मतलब यही था जो मैंने आज बरसों बाद साफ ज़बान में बता दिया है। अब तुम आज ही रात अपना रिवॉल्वर यहीं छोड़कर यहाँ से चले जाओगे। अहमद अली ने कहा, सीधे बन मंदिर में जाना, जो कुछ भी हो जाए वहीं रहना। मुझे ऐसे महसूस हो रहा है कि कुछ भी नहीं होगा। मैं कल सुबह तुम्हारे कमरे में आऊंगा और ये रुका उठाकर सब इंस्पेक्टर शमसुल हक के पास दौड़ा जाऊंगा। फिर उसे कहूंगा कि मैं एक कांस्टेबल को साथ लेकर चिटागांग रेलवे स्टेशन पर जाता हूँ। गाड़ी एक ही जाती है। उसकी रवानगी से पहले पहुंच जाऊंगा। कांस्टेबल मेरा अपना आदमी होगा। मैं एक गवाह चिटागांग से भी ले लूंगा और मैं साबित कर दूंगा कि तुम रेलगाड़ी पर सवार होते हुए देखे गए हो। शमसुल हक उसी वक्त डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को टेलीफोन कर देगा कि ASI मोहम्मद खान भगोड़ा हो गया है। मैंने कहा, पुलिस तमाम रास्ते में रेलगाड़ी देखेगी, मैं नहीं मिलूंगा तो पुलिस तुम्हें तलाश तो जरूर करेगी, लेकिन मैं यकीन के साथ कहता हूं कि बन मंदिर का किसी को ख्याल नहीं आएगा। अहमद अली ने कहा, इंस्पेक्टर मंसूर मंदिर की मुहिम तो जारी रखेगा। ओह, मैं तुम्हें एक बात तो बताना भूल गया था, हेड कांस्टेबल अहमद अली ने कहा। बन मंदिर की मुहिम SP सैंड्रस के हुक्म से मुलतवी कर दी गई है। इंस्पेक्टर मंसूर ने शमसुल हक को आज बताया है। उसने SP को सही रिपोर्ट दी है कि मंदिर के करीब उस पर क्या गुजरी है और कश्ती भी जल गई है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर वाले अब ये सोच रहे हैं कि मंदिर अगर आसेबी है तो इस मुहिम को तर्क कर दिया जाए, मगर इंस्पेक्टर मंसूर अपना दूसरा सरकारी रिवॉल्वर ज़ाया करने का जिम्मेदार किसी और को ठहराना चाहता है
ताकि उस पर सरकारी हथियार ज़ाया करने का इल्ज़ाम ना आए। मेरा यकीन यह है कि अब कोई मुहिम वन मंदिर की तरफ नहीं जाएगी। लेकिन मेरे दोस्त, मुहिम जाए ना जाए, जो कुछ भी होता है होता रहे। तुम सोचो कि तुम पर इस वक्त क्या मुसीबत आ रही है। तुम सीधे जेल खाने में जा रहे हो। इंस्पेक्टर मंसूर चालाक आदमी है। वो झूठे गवाह बनाकर साबित कर देगा कि उससे रिवॉल्वर तुम में छीना था। वो झूठी शहादत से तुम्हारे खिलाफ सारे इल्ज़ाम साबित कर देगा। मुझे जाना ही पड़ेगा, मैंने आह लेकर कहा। हाँ, तुम्हें जाना ही पड़ेगा, हेड कांस्टेबल अहमद अली ने कहा। तुमने मुझे दोस्त बनाया है, मैं आसामी मुसलमान हूँ। देख लेना कि आसामी मुसलमान पंजाबी मुसलमान को बचाने के लिए क्या करता है। अगर मुझे तुम्हारे पास आने की ज़रूरत महसूस हुई तो खुदा की कसम अपनी इतनी लंबी सर्विस पर लात मार कर आ जाऊंगा, तुम्हारे साथ मरूंगा और हो सकता है मैं तुम्हारे पास आ ही जाऊं। सोचकर अहमद अली ने कहा, मेरी बात कुछ और है, तुम्हें वहां कोई नुकसान ना पहुंचे। अगर मैं नुकसान से डर जाऊं तो ये दोस्ती ना हुई। उसने कहा, तुम मेरी फिक्र ना करो। मैं कुछ जज्बाती हो गया, कई ख्यालात आए, कई वहम और वसवसे से जहन में आए, लेकिन अहमद अली ने मुझे ऐसा सहारा दिया कि मेरा जहन साफ हो गया और मैंने उस इरादे को मजबूत कर लिया कि आज रात मुझे यहाँ से चले जाना है। मुझे इस ख्याल ने और ज़्यादा तक़वियत दी कि मेरी ख्वाहिशें और मेरी मुरादें उसी मंदिर में पूरी होंगी और वहाँ सांपों की मलिका मेरा इंतज़ार कर रही होगी।